द स्टोरी अबाउट गोवा 19 दिसंबर 1961। विश्व का एक खूबसूरत देश भारत, जिसमें कई खूबसूरत राज्य और जिले शामिल हैं। उनमें से गोवा एक ऐसा ही राज्य है जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से विश्व विख्यात है। पर अगर इतिहास को देखें तो भारत के गोवा को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक स्ट्रगल करना पड़ा। कई बार हमलावरों को सहन करना पड़ा और कई बार गुलामी को सहन करना पड़ा, जहां तक कि 1947 में भारतीय आजाद हो जाते हैं पर गोवा गुलाम रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर जानना चाहते हो तो चलो चलते हैं गोवा के इतिहास में। महाभारत काल से गोवा का ऐतिहासिक नाम कई बार बदला। कभी लोगों ने गोपा राष्ट्र कहा, कभी गोवा राष्ट्र, कभी गोपकपुरी तो कभी गोपकपट्टन कहा गया। समय के साथ गोवा, गोवेपुरी, गोपकापट्टन और गोमंत से भी पुकारा गया और साथ ही अरब से आए मध्ययुगीन यात्रियों ने इस क्षेत्र को चंद्रपुर और चंदौर के नाम से भी पुकारा। असल में गोवा के लंबे इतिहास की शुरुआत 3री सदी ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई थी। बाद में 1ली सदी के शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 580 से 750 तक राज्य किया। इसके बाद वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहां शासन किया और सन 1469 में मुगल वर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। बहामी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के अमित शाह का यहाँ कब्जा हुआ, जिसने गोवा बोल्हा की अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों का आक्रमण होता है। गोवा बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कब्जे में आ जाता है, पर यहाँ पुर्तगालियों को गोवा से दूर रखने के लिए यूसुफ आदिल खां द्वारा हमला किया जाता है। शुरुआत में यूसुफ आदिल खां ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया, परंतु बाद में अल्बुकर्क ज्यादा बड़ी सेना के साथ वापस हमला करता है और एक हिंदू तिमोजा को गोवा का प्रशासक नियुक्त करता है। गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया जाता है और लिस्बन के समान नागरिक अधिकार दिए जाते हैं और सन 1575 से 1600 के बीच यहाँ काफी उन्नति होती है। पर अब सन 1809 से 1815 के बीच नेपोलियन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया और एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के बाद गोवा अपने आप ही अंग्रेजी आधिकारिक क्षेत्र में आ जाता है और सन 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का पूर्णतया शासन रहता है। पूरे भारत की तरह गोवा में भी अंग्रेजों द्वारा जमकर शोषण किया जाता है। अब 1947 में आजादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से मांग रखी कि गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए, पर पुर्तगालियों ने भी अपना दावा ठोक दिया और अभी अंग्रेज भारत छोड़ के तो चले गए, पर कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हीं के फॉलो किए जाते थे। अब यहाँ अंग्रेजों की दोहरी नीति व पुर्तगाल के दबाव के कारण गोवा पुर्तगालियों द्वारा हथिया लिया जाता है। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार तर्क यह दिया जाता है कि गोवा पर पुर्तगाल के अधिकार के समय भारत गणराज्य अस्तित्व में नहीं था। अब यहाँ भारतीयों द्वारा वही पुराना शांतिमय तरीका अपनाया जाता है। गोवा वापसी के लिए 1958 में गोवा स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया जाता है। राष्ट्रवादियों द्वारा गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया जाता है, जिनके मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर टी.बी. कुन्हा थे। 2 दशक तक तो गोवा स्वतंत्रता आंदोलन थोड़ा धीमा रहा, पर स्वतंत्रता सेना और प्रमुख समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लाहिया के गोवा पहुंचने से आंदोलन को नई दिशा मिलती है। उन्होंने नागरिक अधिकारियों के हनन के विरोध में गोवा में सभा करने की चेतावनी दे डाली, मगर इस विरोध का दमन करते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जिस वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने आग्रह और चेतावनी दी, पर पुर्तगाली भारत छोड़ने और झुकने को तैयार ही नहीं हुए। अब यहाँ एक ही रास्ता रह जाता है, शक्ति इस्तेमाल करने का रास्ता। 1954 के मध्य में गोवा के राष्ट्रवादियों ने दादर और नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया
और भारत समर्थन प्रशासन की स्थापना हुई। अब 1961 में भारतीय सेना के 3 अंगों को युद्ध के लिए आदेश दिए जाते हैं और मेजर जनरल के.पी. कैथेड को 17 इन्फेंट्री डिवीजन और 50 पैरा ब्रिगेड को मुख्य प्रभार बनाया जाता है। पर अभी तक पुर्तगालियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। पर अब 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान सेना द्वारा शुरू किया जाता है। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर अछूत बमबारी की और भारतीय थल सेना और वायुसेना के हमले से सिमट के रह गए। और 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू बासले डे सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौता रखा और भारत छोड़कर चले जाने का दावा दिया। इस तरह से भारत ने अपने प्यारे गोवा राज्य को पुर्तगालियों से आजाद करा लिया। और 20 दिसंबर 1962 को श्री दयानंद भंडारकर गोवा के पहले निर्वाचन मुख्यमंत्री बनते हैं और आज गोवा विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।